ममता बनर्जी की हार पर किस तरह बांग्लादेश से आवाज आ रही है, जिस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है, उससे यह आशंका बढ़ गई है कि शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या का एक सिरा बांग्लादेश से जुड़ रहा हो। डीएनए मित्रों, हमारी टीम कल रात से घटनास्थल पर हर एंगल से पड़ताल कर रही है और ग्राउंड जीरो से जो जानकारी हमें मिली उससे इतना साफ है कि चंद्रनाथ को मारने वाले गली के गुंडे नहीं थे, ये प्रोफेशनल शूटर्स थे, यानी पेशेवर हत्यारे थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको चंद्रनाथ की हत्या का घटनाक्रम ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, चंद्रनाथ की हत्या मध्यमग्राम के दोहरिया में की गई। दोहरिया की जिस सड़क पर हत्या की गई वो औसतन 10 फीट चौड़ी और बीच बीच में यह सड़क 14 फीट तक चौड़ी हो जाती है। जहां चंद्रनाथ की हत्या की गई वहां सड़क की चौड़ाई 14 फीट थी, यानी हत्यारों ने पहले ही रेकी करके पता लगा लिया था चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए चौड़ा रास्ता कहां मिलेगा। इस किस्म की प्लानिंग पेशेवर शूटर्स ही करते हैं। अगर आपको याद हो, साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरह मारा गया था। पंजाब के मनसा में मूसेवाला की गाड़ी को भी ओवरटेक किया गया था। गाड़ी रुकते ही मूसेवाला पर गोलियां चला दी गई थी। इस मर्डर में पेशेवर अपराधियों के शामिल होने का दूसरा सबूत है गोलियां चलाने का तरीका। चंद्रनाथ की गाड़ी को 3 तरफ से घेरा गया था। हमलावरों ने गाड़ी लगाकर आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया। चंद्रनाथ की गाड़ी के दोनों तरफ मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावर आ गए थे, यानी चंद्रनाथ को 3 तरफ से घेरकर मारा गया। इस तरह फायरिंग करके हमलावरों ने यह सुनिश्चित किया कि गाड़ी में सवार टारगेट यानी चंद्रनाथ के जिंदा बचने की 1% भी गुंजाइश ना बचे। मित्रों, जिस तरह चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई वो कोई नया तरीका नहीं है। दशकों से अपराधी इसी तरह अपने टारगेट को खत्म कर रहे हैं। पहले सड़क पर भागने का रास्ता बंद करना, फिर चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना। हत्या के इस तरीके की शुरुआत मैक्सिको के एक गैंग ने की थी। इस गैंग का नाम था लोस जेडास। इस गैंग में मैक्सिको की सेना के पूर्व कमांडो शामिल थे। 80 के दशक में ड्रग तस्कर बन चुके ये कमांडो पहले बाधा लगाकर रास्ता बंद कर देते थे, फिर चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते थे। आगे चलकर ऐसे तरीकों का मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। दाऊद और छोटा राजन की गैंग वॉर में कई अपराधियों को इसी तरह सड़क पर कत्ल किया गया था। सिर्फ दौर बदल गया है, अपराधियों के कत्ल करने का तरीका नहीं बदला है। चंद्रनाथ हत्याकांड में पेशेवर शूटर्स के शामिल होने का एक और बड़ा सबूत है। यह सबूत है हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार। यह हथियार है ग्लॉक 47 पिस्टल। इसी पिस्टल से चंद्रनाथ और उनके साथियों पर गोलियां दागी गई थी। आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले ही हमने आपसे कहा था इस हत्याकांड में GK-47 का क्या कनेक्शन है। यह GK-47 यानी ग्लॉक 47 पिस्टल, हम इसी की बात कर रहे थे। इस पिस्टल की सबसे बड़ी खासियत है फायरिंग की क्षमता। इस पिस्टल में एक साथ 17 गोलियां भरी जा सकती हैं। अगर अतिरिक्त मैगजीन लगा दी जाए तो इस पिस्टल में 33 गोलियां भर सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड में यह पिस्टल एक छोटी मशीन गन जैसी बन जाती है। इस पिस्टल से सिर्फ 6 सेकंड में 33 गोलियां दागी जा सकती हैं। इतने छोटे वक्त में 33 गोलियों से अचूक निशाना लगाना, यह काम प्रोफेशनल शूटर ही कर सकते हैं। खास बात यह है कि देखने में यह पिस्टल बच्चों के खिलौने वाली पिस्तौल जैसी लगती है, यानी हथियार की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। हत्या के बाद हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे, तब इस हथियार से जुड़ा पहला सबूत जी न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। मध्यमग्राम में मौजूद है, जहां पे बीती रात शुभेंदु अधिकारी का पीए चंद्रनाथ रौत के ऊपर गोली चलाया गया था। और आपको एक तस्वीर दिखा दे, ये जो घटनास्थल है वहां से 100 मीटर से कुछ आगे एक जो बुलेट शेल वो पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस ने इस जगह को घेर के रखा है। पहले भी 3 जो बुलेट शेल वहाँ बरामद हुआ था वो फॉरेंसिक वाले यहाँ से सीज करके लेके गए हैं, और एक बुलेट शेल यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है और जो बाद में सीज किया जाएगा। भारत में ग्लॉक 47 पिस्टल की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसका सीधा मतलब है कि शूटर्स ने यह हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदा था। आमतौर पर ऐसा हथियार 8 से 10 लाख रुपए में मिलता है। एक मर्डर के लिए इतनी रकम खर्च करना शक पैदा करता है कि कहीं शुवेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ की सुपारी तो नहीं दी गई थी। 3-4 दिन से प्लानिंग हो रहा था। जब देखा कोई चारा नहीं है और कोई बचने का रास्ता नहीं है, इसीलिए सुपारी किलर को लगाओ।
वो ने लगाया, सब बंगाल का लोग अंदाज कर रहा है। कौन लोग ऐसा घिनौना काम कर सकता है, इतना घृणा का काम कर सकता है? बंगाल का सारे जनता को मालूम है।